हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है बोरेक्स का जलीय विलयन थोड़ा सा क्षारीय होता है, इसका कारण आपको बताना है। तो चलो हमारे पास में सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि जो बोरेक्स होता है वो होता क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7 डॉट 10H2O, ये होता है। और ये जो आपके पास में जो सॉल्ट बना हुआ है वो आपके पास में इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट टेट्राबोरेट बोरेट। और सोडियम जो टेट्राबोरेट होता है वो आपके पास में किस किस ये एक आपके पास में एक टाइप का सॉल्ट हो गया है। और ये सॉल्ट होता है वो बना होता है NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस में वीक एसिड यानी बोरिक एसिड से H3BO। तो ये आपके पास में क्या है, वीक एसिड है। तो जब इसका जल अपघटन करवाया जाएगा तो ये इन दोनों में टूटेगा, ठीक है। तो जब हम इसका जलीय विलयन देखते हैं तो जलीय विलयन में क्या होता है, इसका जल अपघटन होता है, ठीक है। तो अगर हम ये करें तो Na2B4O7 ये लिया जाए और इसको हम क्या कर देते हैं, वाटर में ऐड कर देते हैं, पानी में ऐड कर देते हैं, तो जलीय विलयन बनेगा। अब ये आपके पास में एक सॉल्ट है और ये सॉल्ट है तो ये क्या जाएगा, जब जल अपघटन करवाएंगे तो इसका कुछ बेस बनेगा और कुछ क्या बनेगा, इसका एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये आपके पास में NaOH और प्लस में H3BO3 में जाएगा और ये इसके जल अपघटन पर आएगा। जल अपघटन पर ये आपके पास में बनता है, ठीक है। अब जल अपघटन पर ये बना, अब इसको अगर बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने पर यहाँ पर आएगा 7H2O और ये आपके पास में आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपके पास में 4। तो ये आपके पास में बन गया। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वजह से क्या होगा, इसका जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन है वो क्या होगा, क्षारीय होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।